6 साल में बदल जाएगी शिक्षक भर्ती की योग्यता। गाइज़ आप सभी को पता है पिछले साल से कहीं न कहीं बीएड को लेके बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं और ये बात डन है कि आगे ये चीज़ें बदलती चली जाएँगी। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आज के पेपर की कटिंग है कि 6 साल के बाद शिक्षक भर्ती की योग्यताओं में कुछ न कुछ आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है बीएड को हटा दिया जाए या बीएड रहे या उसमें कुछ संशोधन किए जाएँ सारी वैकेंसीज़ के लिए। तो गाइज़ सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपका बीएड सेकेंड ईयर है और आप बीएड कंप्लीट कर ले रहे हो तो आप पूरी कोशिश करो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम क्लियर हो और जो भी वैकेंसीज़ आपको अपकमिंग में देखने को मिले, एक भी वैकेंसी अगर आपके सामने मौका मिलता है तो उसमें आप अपना सिलेक्शन ले लीजिए। यानी इस बात की कोशिश करिए कि आपने सीटेट जो पेपर सेकंड है या फर्स्ट का तो कोई मतलब रह नहीं गया है अभी, बट सीटेट सेकंड पेपर निकाल कर आप कोई भी जो वैकेंसीज़ आती हैं अपकमिंग में उसमें अपना सिलेक्शन तय करें, क्योंकि ये चीज़ें बदलती चली जा रही हैं। फिर बाद में पता चला कि आपने बीएड तो किया लेकिन उस बीएड का मतलब नहीं निकलेगा गवर्नमेंट सेक्टर में। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में संभावनाएं हैं बट गवर्नमेंट सेक्टर में गाइस नहीं है। तो यहाँ पर यही बातें कही जा रही हैं कि 6 साल बाद 2023 से शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यताएं बदल जाएंगी। 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के आधार पर सभी तरह के शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष 27-28 तक एक एक करके शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के लिए होने वाले सभी डीएलएड कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया जाएगा। 24 और 25 सत्र में शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अंतिम सत्र होगा। 24 और 25 गाइस देख लीजिए। दरअसल अब देश भर में शिक्षकों की बहाली के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किया जाना है। वर्तमान में यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। हालांकि झारखंड समेत कई राज्यों में डीएलएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया गया है और जल्दी ही बिहार समेत अन्य राज्यों में भी यह लागू हो जाएगा। भागलपुर समेत पूरे प्रदेश और देश भर में अब शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं में बदलाव किए जाने को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसमें बिहार समेत देश भर में डाइट की संख्या में इजाफा किए जाने की योजना है। इसके बाद शिक्षकों की कई तरह के सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। तो गाइस कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको साल 2023 तक बिहार समेत सभी राज्यों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तय मानकों के आधार पर बहुविषयक संस्थानों को विकसित करने की तैयारी करनी होगी। तो गाइस कहीं ना कहीं ये चेंजेस आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे चीज़ें बदल ही रही हैं, आप देख भी रहे हैं पिछले सालों से बदलती चली जा रही हैं। तो कोशिश करो कि अगर आपने बीएड अपना कंप्लीट कर लिए हैं तो कोई भी अपकमिंग वैकेंसीज आती है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसमें क्रैक करें और अपने गवर्नमेंट जॉब्स को तय करें। अदरवाइज़ गाइस फिर इस क्षेत्र में आपके लिए संभावनाएँ कम हो जाएंगी, क्योंकि चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। चीज़ें धीरे धीरे बदलती चली जा रही हैं। बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा। तो गाइज़ आपको पता है बीएड सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट आ ही गई है। तो सबसे पहले बीएड सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, जब उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जल्द होना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आगे का एजुकेशंस कुछ और भी करना चाहते हैं या उनका टेट सीटेट जो भी वैकेंसीज अपकमिंग में होती हैं उसके लिए यूनिवर्सिटी क्या करती है, पहले बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों का सारा चीज़ क्लियर करती है, उसके बाद ही फर्स्ट ईयर का होता है। तो आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद ही होंगे। सो आप निश्चिंत रहें इस चीज़ को लेके। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।